Yes. Good morning, students. We are from Everest Coaching Institute, Fagwara. हाँ जी. We are continuing our series of reproduction in animals for class 8. ये आज हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो है. डाला था फट रिप्रोडक्शन को लेकर, जहाँ हमने मेल और फीमेल ऑर्गन्स को कवर किया था. आज हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे. दैट हाउ ये वर्ड आया है नॉर्मली लैंड से, कि लैंड अगर फर्टाइल है, उसमें मैंने अगर सीड सो किया है तो इट विल गिव राइज टू व्हाट, अ क्रॉप और अ प्लांट. सेम इज इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. फ्यूजन है. फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना. एग का फीमेल से, जो ओवरी से आता है जिसको बोलते हैं ओवा, और स्पर्म जो मेल से आता है, दोनों जुड़ेंगे, वो फर्टिलाइज होंगे. फर्टिलाइज होंगे मतलब फ्यूज होंगे, जुड़ेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे. ठीक है, दैट इज द बेसिक प्रोसेस. मैं रिपीट करता हूँ. मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल कंट्रीब्यूटर हैं जेनेटिक मटेरियल के, क्रोमोसोम के, जो इनहेरिटेंस देता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को. जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बेस्ट मेथड है कि जनरेशन टू जनरेशन हम अपनी पीढ़ियों में कैसे चेंज ला सकते हैं. ओके, सम चेंज विल कम. सो जैसे फादर है, ठीक है, उसका सन है, उसका सन का सन है, दे ऑल विल बिलोंग टू सेम फैमिली, सेम इनहेरिटेंस, पर उनमें थोड़ा सा फर्क होगा. दैट विल कम बिकॉज मदर इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट फैमिली इनिशियली, शी हैज़ गॉट ओन बैकग्राउंड. ठीक है जी. तो पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें कंबाइन होंगी. वन इज ovary will release ova, which we got as an egg, and the male will release a sperm that will fuse together, and it will become what, a fusion to result into zygote. Okay, so लिखा हुआ है first step on the process of reproduction is the fusion of sperm and what, ovum. When sperms come in contact with the egg, one of the sperms may fuse with an egg. Such fusion of egg and the sperm is called as fertilization. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse together to form nucleus, and this condition is called. पिक्चराइजेशन के लिए हमने दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये एक एग है जो फीमेल रिलीज करती है, और ये एक स्पर्म है जो मेल काउंटर पार्ट रिलीज करता है, और दोनों फ्यूज होकर दोनों के पास दो हैं क्रोमोसोम्स, एक्स 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 वाई, और वो डिपेंड करेगा उससे क्या आएगा. गर्ल वो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में आएगा. जैसे मैंने डिस्कस किया है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल विद द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द व्हाट, फादर. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम व्हाट, फादर. तो आप भी देखते होंगे कि जो फादर और मदर का दोनों कॉम्बिनेशन है वो आप में है. नोज, फीचर्स, कोई कहता है आप मदर पे गए हो, कोई कहता है फादर पे गए हो. वो क्या है, क्योंकि इनहेरिटेंस है, दोनों में से करेक्टरिस्टिक आप में आए हैं. वी कैन सी द सिमिलरिटीज इन द फेसेस ऑफ ब्रदर्स एंड व्हाट, सिस्टर्स. ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है. फर्टिलाइजेशन विच कैन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज इंटरनल. जो इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन मीन्स द fertilization will start, then what, the entire concept will take place, it will develop into embryo. Okay, तो एम्ब्रियो से वो चाइल्ड का बर्थ होगा. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में भी है, काउज में भी है, डॉग्स में भी है, और हेंस में. ओके, फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. जैसे फ्रॉग्स, वो हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे अनकवर्ड एग्स ले करते हैं, और वो एग्स हैचिंग होती है. जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यूरिंग स्प्रिंग और अ रेनी सीजन फ्रॉग एंड टर्टल मूव्स टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स. व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन द वाटर, द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स. अनलाइक hen's egg, it is not covered by a shell and is comparatively very delicate. The layer of jelly holds the eggs together and provides the protection to the what,
एग, तो इसलिए वो कई 100 तक ले करता है, हो सकता है सारे के सारे सर्वाइव ना कर पाए. ओके, as the eggs are laid, the male deposits sperm over them. Each sperm randomly swims in the water with the help of its long tail. The sperms comes in contact with the eggs and results in what? Fertilization. जो हमने external fertilization किया था. This type of fertilization in which fusion of male and female gametes takes place outside the body of the female is called as external fertilization. ये normally aquatic animals में पाया जाता है. फिश, स्टारफिश, फ्रॉग्स और व्हाट. अब आप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना और जाइगोट से एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो जब बनेगा, एम्ब्रियो से वो एक स्ट्रक्चर बन गया है. यस, एक चाइल्ड नहीं है अभी, वो चाइल्ड के स्टेज जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया है. अब वो अपनी वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेगा और वो डेवलप होना शुरू होगा. ठीक है, इट विल ग्रेजुअली डेवलप हैंड्स, लेग्स, हेड और आइज. और इस तरह के स्टेज को जब वो बन जाएगा, जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फीटस. ये नॉर्मली अगर आप कभी डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर के पास गए हो, वहाँ लिखा होता है, या अल्ट्रासाउंड स्कैन में यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डन. उसका मतलब है वो फीटस की जांच नहीं करते, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करते हैं. ठीक है, आ गया है डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव्स चाइल्ड टू व्हाट? बेबी. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन व्हाट? हेंस. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जाइगोट है डिवाइड होगा रिपीटेडली और ट्रेवल डाउन टू द व्हाट? ओविडक्ट. एज इट ट्रेवल्स डाउन, many productive layers are what? Formed in it. The hard shell which is visible in the hens eggs is one which is what? Productive layer. ठीक है जी. तो आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें नोटिस की होंगी. जहाँ आप रहते हैं, हेंस एग ले करती हैं और एग के ऊपर बैठ के उसको एडिक्वेट टेम्परेचर देके, हीट देकर उसको हैच करती हैं और वहाँ से यू गेट स्मॉल चिक्स. ये आर्टिफिशियली भी करते हैं आजकल, टेक्नोलॉजी आ गई है टू गिव द टेम्परेचर एंड द हैचिंग विल टेक प्लेस. ठीक है, और हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अबाउट डेवलपिंग एम्ब्रॉय, द hen फाइनली लेज एग्स. ये हमने बता दिया है. एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस आपको समझ आ गया हो. ठीक है, दैट इज क्लियर. जो हमने पीछे डिस्कस किया फ्रॉग और उसको लेकर, वो आपको क्लियर हो गया होगा. ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक, विविपेरस एंड ओविपेरस. इसमें कंसेप्ट वही है कि कौन सा एनिमल बर्थ देगा अपने यंगर वंस को और कौन सा एग्स ले करेगा. तो जो एग सिर्फ यंगर वंस को देगा उसको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स. ओके, और जो सिर्फ एग्स ले करेगा उसको बोलते हैं ओविपेरस व्हाट? एनिमल्स. एग्जाम्पल्स हैं हेंस. ठीक है, और जो एग नहीं दे करते, सिर्फ डायरेक्ट अपने बच्चे देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन वाले, उसको हम बोलते हैं विविपेरस. जैसे ह्यूमन बीइंग, काउज, डॉग्स और व्हाट. तो आपको क्लैरिटी होगी. ये नॉर्मली हमने डिस्कशन किया है जो आपके अराउंड होता है, आपकी फैमिली में. ठीक है, पहले किसी बच्चे का बर्थ होता है, वो छोटा सा होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है. ऐसे ही वो स्टेज छोटा होने, बर्थ से पहले वो मदर के वॉर्म में डेवलप होता है. और वो कैसे होता है? फ्रॉम स्पर्म एंड ओवम. ठीक है, तो एक सेल से दूसरा सेल कंबाइन होता है, क्रोमोसोम्स जलते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस काम करती है, फिर जाकर बर्थ बॉय का होगा या गर्ल का, वो हमें बाद में पता लगता है. होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी. कोई और आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमें लिखें. अगर आपको अच्छा लगा शेयर करें और लाइक करें. थैंक यू.